पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 54 खारजी हलाक खारजियों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फोर्सेज ने खारजियों को घेर कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। भारत पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ये दोबारा दाखिले की कोशिश करेंगे, दोबारा पकड़ेंगे और मारेंगे। वज़ीर आज़म ने भी 54 खारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। इस्लामी कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम शामिल न होने पर भारत हाथ मलता रह गया। मनपसंद करारदाद मंजूर कराने में नाकाम। इस्लामी कौंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़यात पर इजहार मजम्मत। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों से मुतनाज़ा अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि ये तासुर कायम हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मजम्मत भी नहीं करा सका। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसियों की मुखालिफत, भारत की एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात मुसरत, पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती के आज़म का इआदा, हर मौसम की स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का आज़म, एकतरफा और गाज़िबाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालिफत पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर सतह पर करीबी रब्ता रखने और खित्ते और दुनिया में पायदार तरक्की, अमन और सलामती के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सऊदी अरब की भी खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक भारत कशीदगी पर रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने कशीदगी न बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और न ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले। भारत अगर वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता है तो ये अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। हमें इस दुश्मन का सामना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। ईरान की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरान खत्ते में क़याम के लिए कोई तामीरी किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेशगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। कश्मीरी अवाम की जायज़ जद्दोजहद हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर आलमी बरादरी सरगर्म। चीन, सऊदीया, तुर्किया, ईरान, मिस्र, अज़रबैजान और दीगर ममालिक के राब्ते। भारत के पास पाकिस्तान से जंग की अहलियत है न सलाहियत मौजूद है। साबिक इंडियन कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवाल उठा दिया। कहा भारत के पास ऐसी तकनीकी बढ़तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयों के लिए दरकार होती है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हम बगैर किसी खतरे के जंगी कार्रवाई कर सकें। जंगी कार्रवाइयाँ हमेशा दो तरफा होती हैं, एक तरफा नहीं। भारत के पास ना तो मिसाइल पावर, न ड्रोन्स, फजाई, ना ही बहरी ताकत में बढ़तरी है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक साबिक भारतीय कोर कमांडर का एतराफ़ वाज़ेह करता है कि भारत पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार नहीं। कोर कमांडर जंग के ज़मीनी हक़ाइक़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। भारत का बढ़ता जंगी जुनून। 18वीं फसलों की कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत। 2 दिन बाद सरहद के करीबी गेट बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय पंजाब के गुरुद्वारे में BSF के ऐलानात। दिफाई माहिरीन का कहना है ऐलानात से वाज़ेह होता है कि मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। भारत ने रिवायती जंग का आगाज़ किया तो खुद भी महफूज नहीं रहेगा। जंग का आगाज़ भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी, मुल्की सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर, कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद में तशवीशनाक इजाफा, भारतीय शहर मोहाली में हिंदुओं का हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तलबा पर धावा, हॉस्टल के दरवाजे पर लाते मारी, गालियां दी, कश्मीरी तलबा को संगीन नताइज की धमकियां, खवातीन तलबा से भी बदसलूकी, चंडीगढ़ में कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर हमला, देहरादून में हिंदू रक्षक दल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को वार्निंग दी गई। दिफाई माहिरीन का कहना है भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने साबित कर दिया कि इन्हें कश्मीरी नहीं, कश्मीर की जमीन पर कब्जा चाहिए। भारत में पहलगाम हमले पर रिमार्क्स देना जुर्म बन गया, 19 गिरफ्तार कानूनदान, सहाफ़ी, रिटायर्ड असातिज़ा, वकील और तालिब इल्म शामिल, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। मोदी सरकार का कौमी इस्लामती एक्ट की दफात लगाने का इंदिया, गिरफ्तार किए जाने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के MLA अमीनुल इस्लाम ने पहलगाम हमले को हुकूमती साजिश करार दिया था। दीगर गिरफ्तार शुदगान ने सोशल मीडिया पर भारत मुखालिफ तबसरे किए थे। आसाम से 14 गिरफ्तारियां, वज़ीर आला अमानता बसवा शर्मा कहते हैं तमाम सोशल मीडिया पोस्ट की जांच पड़ताल कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी जो लगता है कि मुल्क दुश्मन है। भारतीयों के साथ इसराइली शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाबपोशों को हाई कमीशन में पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। गुज़िश्ता दिनों हाई कमीशन के सामने 4 भारतीयों को गिरफ्तार भी किया गया था। कराची में केनाल्स के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग और शेयरिंग, पुलिस के लाठीचार्ज पर वकला और मुजाहिरीन का पथराव, एक वकील जख्मी, पुलिस मोबाइल नजर आतिश, लिंक रोड मैदान जंग बन गया, वकला समेत 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ठट्ठा कराची कौमी शहरा मुकम्मल ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, शहरी परेशान। पुलिस ने इतवार के बायस वकला की कम तादाद की मौजूदगी पर एहतजाजी कैंप को हटा दिया। वकला और कौम परस्त जमातों के कारकुनान फिर धरना देकर बैठ गए। गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला ने नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज धरना दे रखा है। कंदकोट गोलामोड़ इंडस हाईवे के मुकाम पर भी धरना जारी। सिंध के वकला से ज़ार यकजहती के लिए बलोचिस्तान बार कौंसिल का कल अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान। 26वीं आनी तरमीम और केनाल्स निकालने पर रैली भी निकाली जाएगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी, रोड टू मक्का मंसूबा। पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब में इमिग्रेशन की झंझट से निजात। 50,500 पाकिस्तानी आज़मीन पाकिस्तान में इमिग्रेशन मुकम्मल करेंगे। रोड टू मक्का इंतजामात का जायजा लेने के लिए 45 रुकनी सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 28,000 आज़मीन हज की साथ हासिल कर सकेंगे। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 21,000 आज़मीन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत रवाना होंगे। इस्लामाबाद से 100 और कराची से 80 परवाजें रोड टू मक्का के तहत ऑपरेट होंगी। हज आज़मीन के लिए इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर ख़ुसूसी काउंटर्स कायम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबत पहले ही कम हो चुके। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत 1.2 अरब डॉलर थी। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान रवां साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड शुरू करेगा। चीन से 10 अरब युआन इजाफी देने की दरख्वास्त है। मौजूदा 30 अरब युआन स्वीप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन कराने की उम्मीद है। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है।
वजारत खजाना की अगले बजट में फौजी मुलाजमीन को कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। अफवाज पर कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के इतलाक में मजीद ताखीर का इम्कान। स्कीम से इस्तिस्ना की मंजूरी IMF से ली जाएगी। आइंदा माह IMF वफ्द के दौरे पाकिस्तान के दौरान बातचीत मुतवक्के। आर्म फोर्सेज मुलाजमीन को 1 जुलाई 2025 से स्कीम में शामिल किया जाना था। आलमी बैंक ने उभरती हुई मार्केटों के लिए कर्जों के मसाइल पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा, टैरिफ के मौजूदा बहरान उभरती हुई मंडियों की मुआशी नमू को मजीद दबा देगा। मुसलसल गिरावट के बाद आलमी तिजारत में सिर्फ 1.5% इजाफा मुतवक्के है। एक दहाई कबल आलमी तिजारत की शरह नमू 8% के करीब थी। 150 तरक्की पजीर ममालिक और उभरती मंडियों में निस्फ कर्जों की अदायगी से कासिर हैं। गरीब ममालिक के कर्जों की अदायगी के अखराजात GDP के 20% तक पहुँच गए। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बाद शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया। मुलजमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आए गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वफ़द ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतही वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द का इख्तराई मुआशी नज़रियात को सराहा। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के ज़ेर सदारत पहला इजलास। हुकाम की रेल नेटवर्क, पटरी से मुतल्लिक रूट्स की निशानदही। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, बुलेट ट्रेन का आगाज़ करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम से एक और वादे को पूरा करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन भी प्लान में शामिल है। मंगला डैम में पानी का बहाव 31,500 क्यूसेक, लेवल 1129 फीट रिकॉर्ड। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1242 फीट है। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी का बहाव रूटीन के मुताबिक है। सैलाब का कोई खतरा नहीं। मंगला डैम से दरिया जेहलम में पानी का अखराज 31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ भारत ने मकबूजा कश्मीर से दरिया जेहलम में बगैर इत्तला इजाफी पानी छोड़ा था। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार। पाकिस्तानी हमारे मुसलमान भाई हैं। कश्मीरी मुसलमानों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीरी खातून एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, वैसे कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान है। ये सच है। खातून का जवाब सुनकर हिंदू भी बोल पड़ा। कहा, यह सोच की लड़ाई है। एक मजहबी स्कॉलर के मुताबिक मकबूजा वादी कश्मीर की खातून ने साबित कर दिया, दो कौमी नजरिया जनूबी एशिया के मुसलमानों की आसास है। भारत के फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए। माजी की निस्बत इस बार बैन अवी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज ना की। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडिया ने इसे महज खबर के तौर लिया। बैन अवी ज़राए अबलाग की बेइतनाई ने भारतीय शहरियों और सहाफ़ियों को हैजान में मुब्तला कर दिया। बरखदत बैन अवी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार। माजी के जिन वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, इसके शवाहिद अब तक सामने नहीं आ सके। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। मुहिम जोई की तो पाकिस्तान के जवाब को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज हर तरह की जारहियत से निमटने की सलाहियत रखते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का बहाना बनाया गया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली मोदी की सियासी बढ़क है। अमली तौर पर भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी मीडिया ने
बैकफुट पर कर दिया। भारत में सोशल मीडिया पर अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद हो रही है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहापसंदी पर मबनी है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। आज दो कौमी नजरिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है। भारत की आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं भारत और इसराइल अलग नहीं, एक ही हैं। पूरी कौम दोनों दुश्मन ममालिक के मुत्तहिद, इलाज की बुनियादी सहूलत और मुकम्मल इलाज रियासत की जिम्मेदारी है। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत कदम है। अगर मोदी हुकूमत वाकई ये सच जानना चाहती है तो फौरी शफाफ तहकीकात कबूल करे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान के एक्स पर पैगाम कहा, भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की आकाश बनती जा रही है। अगर नई दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना है तो पाकिस्तान तैयार है। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। अहम सियासी, सहाफती और समाजी शख्सियात मोदी सरकार के फ्लॉप ड्रामे को बेनकाब कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ऑपोजिशन समेत सियासी हल्के इस कमजोर स्क्रिप्ट को सच तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय अवाम में अब शऊर बेदार हो चुका है। वो मोदी के ड्रामों पर यकीन नहीं करते। मोदी अपनी गिरती हुई मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर हिंदू पंडित की मोदी पर तनकीद। कहा, पता चला कि भारत के पास दरिया सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। अगर मोदी सरकार दरिया सिंध का पानी रोकने पर काम करे तो कम से कम 20 साल चाहिए। आप ऐसे ही कहते रहे कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सियासी माहिरीन कहते हैं मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए पानी की सियासत का सहारा ले रही है। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों पर इंसानियत सोज मजालिम। गलती से सरहद अबूर करने वाले 15 साल लड़के ज़िया मुस्तफ़ा पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर 19 साल तक तशद्दुद किया गया। ज़िया की मां अपने बेटे के इंतजार में दुनिया से चली गई। भारतीय हुकूमत ने ज़िया मुस्तफ़ा की लाश तक वापस नहीं की। फरहान खान पर टॉर्चर सेल में बदतरीन तीसरे दर्जे का तशद्दुद। फरहान खान के मुताबिक सेल में इसके साथ एक मुसलमान कैदी की उंगलियां भी काट दी गई। रिहाई के बाद से फरहान शदीद जहनी सदमे और दबाव का शिकार। इंसानी हुकूक की तंजीमों को भारत को जवाबदेह ठहराना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। सिविल सोसाइटी, उलमा इकराम, ताजर बरादरी, शहरी और समाजी हलकों की भरपूर शिरकत। शुरका की पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी। मोदी के पुतले और भारतीय परचम नजर आतिश। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी खसूसी दुआएं की गई। कश्मीर हमारी शहरग और पानी हमारी जिंदगी है। भारत ने एक बूंद भी रोकी तो खून का दरिया बहा देंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हमेशा सब्र से काम लिया, अब भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। काश्तकार बॉर्डर पर अपनी दरांती और असला के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत के 1 अरब 40 करोड़ अवाम पाक फौज के निशाने पर हैं। भारत में 1 घंटा दहशतगर्दी होती रही। 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया। 10 मिनट में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। शाहिद अफरीदी कहते हैं, ये खुद दहशतगर्दी कराते हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। हम हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन वहाँ से धमकियाँ मिलती रही। भारत की कबड्डी टीम आ जाती है लेकिन क्रिकेट टीम नहीं आती। अगर पाकिस्तान के साथ चलना है तो पूरे तरीके से चलो। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात। एमक्यूएम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। सैयद वकार मेहदी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। पीपल्स पार्टी की क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया गया। सेनेटर ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की तरफ से वकार मेहदी उम्मीदवार हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह ने अली खुर्शीदी के जरिए एमक्यूएम क़यादत से हिमायत की दरख्वास्त की थी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त को बहादुराबाद आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। ताज हैदर की वजह से इस सीट को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वकार मेहदी को मुंतखब किया गया है। इनकी जमहूरियत और सियासत के लिए बड़ी खिदमत हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर कोई फैसला करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हमारे नंबर्स असेंबली में पूरे हैं लेकिन अच्छे मुस्तकबिल के लिए मिलकर बढ़ना चाहते हैं।
मीरपुर खेलों में सिंतास मुआहदे की मअतली पर भारत के खिलाफ एहतजाज। जिला भर में महकमा तालीम के मुकामी अफसरान की रैलियां, सैकड़ों तलबा तालबात की शिरकत। घोटकी, ढेरकी, ओबाड़ो और खानपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका एजुकेशन अफसरान की सरबराही में भी रैलियां निकाली गई। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और भारतीय आबी जारहियत की मजम्मत की।